नाज़रीन, गजा की पट्टी से फ़लस्तीन के अक्सरियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हुए। हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल के सरजमीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सरियत पसंद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। हालात मज़ीद बिगड़ रहे हैं और इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा की पट्टी खाली करने के लिए चंद घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि तमाम फ़लस्तीनी गजा का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली कर दें, वरना बेरहमाना बमबारी की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि गजा पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे, फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और अगले चंद घंटों में गजा की पट्टी खत्म कर दी जाएगी। फ़लस्तीनी खुद ही अपना इलाका और घर बार छोड़ दें। इसके जवाब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर आज़म की गजा पर कब्जे की धमकी के जवाब में दबंग बयान जारी कर दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि गजा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दीगर मकबूजा इलाकों की तरह अपना फ़र्ज निभाएंगे। इन्होंने गजा में इसराइली हमलों से ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदाद रवाना करने का भी हुक्म दिया। हमास की जानिब से इसराइल पर दूसरी जानिब से बमबारी की जा रही है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमास की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले 26 फ़ौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास की कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की अब तक की तादाद 44 हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने मिस्र में 2 इसराइली शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कैसे शुरू हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रखे जाने वाले सलूक की वजह से सयूनी तहरीक जोर पकड़ गई, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद यह खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं, लेकिन फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा। जहाँ अरब कौम परस्तों और सयूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी, सयूनी तंजीमों ने अस्करी ग्रोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सयूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें से एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाये ममालिक खुद फरार हुए या इन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1968 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहादियों को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गुलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। तो नाज़रीन, अब यह सवाल पैदा होता है कि हमास और इसराइल क्यों लड़ रहे हैं। हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है, लेकिन हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के लिए इसराइली आबादियों पर हमला आवर हो गए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर नजर आने वाली वीडियोज़ में देखा गया है कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं ने इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में इनकी इसराइली फौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई। फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों ने मुतअद्दिद फौजी चौकियों पर हमला किया। खुद को अक्सरियत पसंद ग्रोह अल कुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान जाहिर करने वाले अबू हमजा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया है कि इनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर अफसर्स भी शामिल हैं और इनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें बाजी में इसराइल निशाना बनाया करता था। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फौरी फिजाई हमले शुरू कर दिए, जहां मकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं।
फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली तैयारों ने गजा शहर के मरकज में वाक़े एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशंस कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे। इससे कबल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि हमास ने एक संगीन गलती की है और इसराइल ये जंग जीत जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त हमें क्या रंग दिखाता है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब इसराइल के खिलाफ जंग में नया मोड़ आया है। लबनान की हिजबुल्लाह भी फलस्तीन के शाना बशाना जंग में शरीक हो गई है और इसराइली फौजी चौकियों पर हमला कर दिया गया है। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी हमास इसराइली जंग में एंट्री डाल दी है। हिजबुल्लाह की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमाद मुगनिया यूनिट ने 3 इसराइली चौकियों पर हमला कर दिया है। तीनों इसराइली फौजी चौकियां मकबूजा शिवा फाइज में वाक़या हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से मजीद कहा गया है कि दर्जनों रॉकेट और गोले 3 इसराइली फौजी अहदाफ पर दागे गए, जिसका मकसद फलस्तीनी तंजीम हमास के साथ इजहार यकजहती है। इसराइली फौज की जानिब से दावा यह सामने आया है कि लबनान के सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया है। फलस्तीन को इनके आबाई वतन से बेदखल करने का इसराइल का मकरूह प्लान सामने आ चुका है। जियो न्यूज के मुताबिक फलस्तीन के वजीर आजम नेतन्याहू ने ताज़ा बयान में फलस्तीनियों को धमकी देते हुए कहा कि वो अपनी सरजमीन गजा को खाली कर दें और यहाँ से चले जाएं। नाज़रीन, दरअसल इसराइल का शुरू से यही प्लान है कि वो फलस्तीन को मुसलमानों से खाली करवा कर मुकम्मल कब्जा कर लें। इस मंसूबे के तहत इसराइली हुकूमत गुज़िश्ता चंद माह से फलस्तीनियों के घरों पर जबरदस्ती कब्जा करके इन्हें बेदखल कर रही थी। फलस्तीनी शहरी बेघर होकर काफी अरसा से बेसहारा होते चले जा रहे थे। जब इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इन्होंने आखिरकार इसराइल पर हल्ला बोल दिया। अब इसराइल इस तनाजे से फायदा लेने का बहुत बड़ा मकरूह प्लान सामने आया है कि फलस्तीनी सारे ग़िज़ा को खाली कर दें। इस तरह वो अपने पिछले महदूद प्लान, जिसके जरिए फलस्तीनी शहरियों को घरों से निकाल कर इनफरादी यहूदी खानदानों को बसा रहा था, अब वो पूरा गजा खाली करवा कर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान भी इसराइलियों के प्लान की भरपूर अक्कासी करता है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत यानी कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब सरबराह सारे अल अरूरी ने कहा कि काबिज इसराइल जंग का मकसद तूफान अल अक्सा के खिलाफ शुरू किए गए फलस्तीनी कौम और हमारे मकबूजात की आज़ादी है। हम यहाँ और वहाँ के मुतालबात के लिए नहीं लड़ रहे। हम एक मजलूम कौम है जिसे दुश्मन से आज़ादी हासिल करने की जंग है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की तरफ से इसराइल पर हमलों और इसराइल के जवाबी हमलों के तनाजुर में दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।